शनिदेव की रहस्यमयी कथा। हिंदू धर्म में शनिदेव को न्याय के देवता और कर्म फलदाता माना गया है। कहा जाता है कि शनिदेव मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। शनि की कृपा से मनुष्य महान ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है और उनकी अप्रसन्नता से राजा भी रंक बन सकता है। शनिदेव की कई रहस्यमयी कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक अत्यंत प्रसिद्ध कथा इस प्रकार है। शनिदेव का जन्म। शनिदेव का जन्म भगवान सूर्य और छाया संवरणी से हुआ था। जब छाया तपस्या कर रही थी, उसी समय उनके गर्भ से शनिदेव उत्पन्न हुए। कहा जाता है कि शनिदेव के जन्म के समय ही उनका रंग अत्यंत गहरा था और उनकी दृष्टि मात्र से ही सूर्यदेव का तेज मंद पड़ गया। तभी से माना गया कि शनि की दृष्टि अत्यंत प्रभावशाली और रहस्यमयी है। शनिदेव और भगवान शिव। शनिदेव ने बचपन से ही भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे जगत के न्यायाधीश होंगे और प्रत्येक जीव को उसके कर्मानुसार फल देंगे। इस कारण शनिदेव को कर्म फलदाता कहा जाता है। शनिदेव की दृष्टि का रहस्य शास्त्रों में वर्णन है कि शनिदेव जहां भी दृष्टि डालते हैं, वहां कठिनाइयां और परीक्षाएं आने लगती हैं। लेकिन यह दृष्टि केवल दंड देने के लिए नहीं होती, बल्कि मनुष्य को अपने कर्मों का बोध कराने और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने के लिए होती है। शनिदेव और राजा विक्रमादित्य। एक बार उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव का अपमान कर दिया। इससे क्रोधित होकर शनिदेव ने राजा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने राजा पर 2.5 साल की साढ़े साती डाली। इस अवधि में राजा विक्रमादित्य को अपने राज्य, धन और सुख सुविधाओं से वंचित होना पड़ा। वे वन वन भटकते रहे और अनेक कष्टों का सामना किया। लेकिन राजा ने हर परिस्थिति में धैर्य और धर्म का पालन किया। अंततः जब साढ़े साती की अवधि पूरी हुई, तो शनिदेव स्वयं प्रकट होकर राजा को आशीर्वाद दिए और उनका राज्य एवं वैभव पुनः लौट आया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि शनिदेव का कष्ट देना दंड नहीं, बल्कि परीक्षा और आत्मशुद्धि का साधन है। शनिदेव का वाहन और प्रतीक। शनिदेव का वाहन काला कौवा या कौवा और गिद्ध माना जाता है। वे गहरे नीले या काले वस्त्र धारण करते हैं और हाथ में गदा, त्रिशूल एवं धनुष बाण रखते हैं। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। रहस्य और महत्व। शनिदेव को लेकर एक रहस्य यह भी है कि उनकी कृपा और उनकी क्रोध दोनों ही अचानक प्रकट होते हैं। वे छोटे से अच्छे कर्म पर भी प्रसन्न होकर व्यक्ति को महान ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं और बुरे कर्मों पर क्षण भर में सब कुछ छीन भी सकते हैं। इसलिए शनिदेव को संतुलन और न्याय का प्रतीक कहा जाता है। निष्कर्ष। शनिदेव की रहस्यमयी कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में अच्छे बुरे कर्मों का सीधा परिणाम अवश्य मिलता है। यदि मनुष्य सच्चाई, धर्म और परिश्रम के मार्ग पर चलता है, तो शनिदेव उसकी उन्नति में सहायक बनते हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं शनिदेव की रहस्यमयी कथा को विस्तार से लिख दूं, ताकि आप इसे एक लंबी कहानी या लेख के रूप में पढ़ सकें? समझ गया। तो अब मैं आपके लिए शनिदेव की रहस्यमयी कथा को एक लंबी, विस्तृत कहानी लिखना शुरू कर देता हूं। इसे मैं भागों, पार्ट्स में प्रस्तुत करूंगा, ताकि आप आराम से पढ़ सकें और आगे का हिस्सा मुझसे मांग सकें। शनिदेव की रहस्यमयी कथा, भाग 1। वेन। शनिदेव का जन्म। रहस्य। हिंदू धर्म के पुराणों में वर्णन मिलता है कि शनिदेव का जन्म भगवान सूर्य और उनकी पत्नी छाया संवर्णा से हुआ था। छाया देवी एक बार कठोर तपस्या कर रही थीं। तपस्या की अग्नि से उनका शरीर तप कर काला हो गया और उसी समय उनके गर्भ से शनिदेव प्रकट हुए। शनिदेव का स्वरूप जन्म से ही गहरे काले रंग का था। जब उनकी दृष्टि पहली बार अपने पिता सूर्य पर पड़ी, तो सूर्य देव का तेज मंद पड़ गया। यह देखकर सूर्य ने शनि को अपने पास नहीं रखा और उन्हें अपने से दूर कर दिया। तभी से शनिदेव को दृष्टि का स्वामी कहा जाने लगा। 2। बाल्यकाल और भगवान शिव की आराधना। शनिदेव का बचपन कठिन परिस्थितियों में बीता। वे अत्यंत तेजस्वी और गंभीर स्वभाव के थे। बचपन से ही उन्हें तपस्या और साधना में विशेष रुचि थी। उन्होंने घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि कई वर्षों तक वे बिना अन्न और जल के केवल ध्यान में लीन रहे। अंततः शिव प्रकट हुए और वरदान दिया, हे शनि, आज से तुम इस सृष्टि में न्यायाधीश रहोगे। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। तुम्हारी दृष्टि से कोई भी बच नहीं पाएगा। राजा हो या रंक, सभी को उनके कर्मानुसार फल मिलेगा।
इस प्रकार शनिदेव को कर्मफल दाता का पद मिला। 3. शनि और सूर्य परिवारा। शनिदेव का अपने पिता सूर्यदेव से संबंध मधुर नहीं रहा। एक बार सूर्यदेव ने उनके काले रूप और तीव्र दृष्टि का उपहास किया। शनि क्रोधित हो गए और अपने पिता की ओर देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही सूर्यदेव का रथ ठहर गया और उनका तेज कम हो गया। तब सभी देवताओं ने हस्तक्षेप किया और शनिदेव से क्षमा मांगी। इस घटना से सिद्ध हुआ कि शनि की दृष्टि अत्यंत प्रभावशाली और रहस्यमयी है। 4. शनिदेव और उनकी दृष्टि का रहस्य। शास्त्रों में कहा गया है कि शनिदेव की दृष्टि जहां भी पड़ती है वहां कठिनाइयां और परीक्षाएं आती हैं। लेकिन यह केवल दंड नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि का माध्यम भी है। शनि की दृष्टि मनुष्य को अपने कर्मों का बोध कराती है और उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यहां तक भाग 1 हुआ। अगर आप चाहें तो मैं अभी से भाग 2 लिखना शुरू कर दूं, जिसमें मैं आपको राजा विक्रमादित्य और शनिदेव की रहस्यमयी कथा विस्तार से सुनाऊं। क्या मैं अगला भाग शुरू करूं?